शांति शांति है। शांति सरोवर की सभी निवासी आदरणीय कुलदीप बहन, वंशी भाई और उनके साथ सभी विश्व शांति के कार्य में संलग्न समर्पित सेवारत रहने वाले सभी बहनों को, भाइयों को मेरे याद प्यार। और विशेष करके आज परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की 13वीं स्मृति दिवस कहो, संपन्न दिवस कहो, शक्तिशाली दिवस कहो, सिद्धि स्वरूप दिवस कहो, ऐसे दिवस पर हम सारी विश्व में ईश्वरीय परिवार के प्रत्येक भाई बहनों ने दादी जी के स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में आयोजन करते हैं, याद करते हैं। दादी ने जो हम सबको ज्ञानवर्धन किया है, गुण भरा है, शक्ति भरा है, संकल्प की सिद्धि का अनुभव कराते हैं। और ऐसे परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का पुण्यतिथि कहो, पुष्पांजलि, ज्ञानांजलि और ऐसे दिवस पर शांति सरोवर में स्थित होकर सारे विश्व को सेवा करने वाले आप सभी बहनों को, भाइयों को मधुबन तपोभूमि से विशेष करके प्रकाशमणि दी जो प्रकाश स्तंभ से आप सबको बहुत 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 याद प्यार और बधाई। आज सारी विश्व में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में आचरण कर रहे हैं, आयोजन किया है कई कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रम में आप लोग भी आयोजन करके और मुझे भी आप लोगों ने बुलाया और आप सबको मैं अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब भी दादी प्रकाशमणि जी का नाम लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी जैसे नाम था ऐसे हम सबको प्रकाश भर देते हैं, ज्ञान भर देते हैं, शक्ति भर देते हैं, वरदानों का वर्षा कर देती हैं। दादी आप सभी भाग्यशाली हैं। शांति सरोवर का शुभारंभ परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के कर कमल द्वारा व उस समय में उनके साथी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, अन्य दादियाँ शायद उस टाइम में थे। चंद्रबाबू नायडू भी फाउंडेशन स्टोर में आए हैं, उसके बाद में भी उन्होंने कई बार आए हैं और उनका भी दादी जी के साथ साथ बहुत याद आते हैं। और हम ये शांति सरोवर सारी इंडिया में, सारी वर्ल्ड में विशेष स्थल है, सेवा स्थल है, ज्ञान स्थल है, प्रेम स्थल है, विश्व परिवर्तन का प्रेरणा स्थल है। ऐसे स्थान पर रख कर के आप सभी बाबा का जो नया ज्ञान, न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड, न्यू नॉलेज फॉर द न्यू इंडिया, स्वर्ग भूमि बनाने के कार्य में अभी संलग्न है। इसके लिए आप सबको भी बधाई। मुझे बहुत खुशी होता है, दादी को याद करने से बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं करीब 40 साल दादी जी की अंग संग में मधुबन में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, वरदान प्राप्त हुआ है और ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। ऐसे दादी जी को इस समय में हम स्थूल में मिस करते हैं, परंतु उनकी शिक्षा, उनकी वरदान, उनकी प्रेरणा है, उनका विजन हम सब के साथ है। और उस विजन के साथ साथ हम सब भी बाप दादा के कार्य में हाथ बढ़ाकर विशेष कार्य करते रहते हैं। आप सभी भी, हमको मालूम है शांति सरोवर बनाने से पूर्व में कितनी मेहनत किया और उसके बाद में कितना मेहनत किया और कैसे इसको खड़ा किया। और उसके बाद में बाप दादा की वरदानों से, दादी जियों का वरदहस्त से, चाहे प्रकाशमणि दादी हो और जानकी दादी हो, मनोहर दादी हो, रतनमणि दादी हो, चंद्रमणि दादी हो और भी अनेक दादियाँ, निर्वैर भाई, जगदीश भाई
ब्रिजमोहन भाई, करुणा भाई, अन्य सभी मधुबन निवासी भाई बहनों ने भी आपको, रमेश भाई, इन्होंने सभी आप लोगों को अंग संग में आप लोगों के लिए वरदान देते हुए, प्रेरणा देते हुए इसको विधिवत चलाने का आप सबको निमित्त बना। इसके लिए उनको भी इस समय याद करते हैं। और जहाँ तक दादी का, आज विश्व बंधुत्व दिवस मना रहे, क्योंकि दादी एक स्थान के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, एक राज्य के लिए सीमित नहीं थी। दादी जितने बड़े दिल था, दादी में बाप दादा दिखता था, बाप दादा का दिल में दादी दिखती थी। मुझे याद है दादी हर समय में सदा उमंग, उत्साह, खुशी और आनंद का स्वरूप उसमें देखने को मिलता था। और आप सबको याद होगा, परम आदरणीय दादी जब भी किधर क्लास में भी, शायद मधुबन में क्लास, ओम शांति भवन में क्लास, डायमंड हॉल में क्लास, वह अनेक स्थानों पर जाती थी, जाने के क्लास में आती थी, सबको कहती थी, ऐसे आलिंगन करती थी। माना ये सारी परिवार अपना ही परिवार, अपना ही भाई बहन, इसमें कोई ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित भाव से नहीं, आत्मिक भाव से देखती थी, परमात्मा के संतान के रूप में देखती थी और विजयी भाव की वरदान देती थी। और पवित्र बनो, योगी बनो, इस बाबा का महामंत्र को परिपक्व कराते थे। ऐसे परम आदरणीय दादी जी का व्यक्तित्व मैंने देखा है। उसने जो संकल्प करती थी वो सिद्ध होता है। जैसे बाबा कहते ना, संकल्प सिद्धि, उसका एक अनुपम उदाहरण दादी प्रकाशमणि जी। और दृष्टि से सृष्टि, बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि से सृष्टि होना चाहिए, सृष्टि परिवर्तन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प आना। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल को, एक क्लासिकल एग्जाम्पल को दादी प्रकाशमणि थी। जब भी उसने अपना नज़र सबके तरफ लगाया, मना सबको एक लेज़र लाइट की तरह लोगों को करंट कहो, खुशी कहो, एक आनंद का अनुभूति होता था। ऐसी हमने ईश्वरीय विश्वविद्यालय विकास की गति में देखा, दादी जो भी संकल्प करती थी वो साकार हो जाता है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। हम आप सबको याद है, ज्ञान सरोवर बना ही नहीं था, उससे पहले बाबा ने प्रेरणा दिया था कुछ ज़मीन लेकर के इधर ज्ञान सरोवर। दादी जी के उस समय में संकल्प आया बाबा का, ये महावाक्य को साकार करने के लिए कुछ समय के अंतराल में ज़मीन मिला और सरकारी कानून के हिसाब से परिवर्तन हुआ। मैंने डिटेल में नहीं जाता हूँ। उसके बाद में दादी जी और उस समय में और भी कई VIPs, कृष्णय्यर भी आए थे। और चन्ना रेड्डी जी विशेष करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का गवर्नर, राजस्थान में गवर्नर थे, उन्होंने आकर के फाउंडेशन लगाने के समय भी रहे। और दादी जी का वो संकल्प साकार हुआ, सिद्धि हुआ और उसका प्रत्यक्ष फल आज भी हम देख रहे हैं। देश विदेश के भाई बहनें इधर आते। इसके सिवा अभी हम सभी शांतिवन में उपस्थित हैं और दादी जी के प्रकाश स्तंभ के सम्मुख में हैं। और रोज़ मैं दादी का सूक्ष्म अनुभव करता हूँ, साथीपन का अनुभव करता हूँ और वरदानों का अनुभव करता हूँ। और ऐसे परिसर में रहने का मुझे भी ये सौभाग्य मिला है। और साथ साथ में और ये डायमंड हॉल बनी, ये कैंपस इतना बड़ी, दादी डेली आकर के यहाँ एक बार, पहले पांडववन में रहते थे, रोज़ एक चक्कर लगाते थे, जब जब मधुबन में है तब लोगों को प्रेरणा देती थी। इसके सिवाय दादी जी ने देश विदेश में, आज विश्व में जितने भी सेवा केंद्र बाबा ने खुलवाया है, वह अनेक बहनों का माध्यम द्वारा, जानकी दादी के माध्यम द्वारा, मोहिनी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन, अन्य सभी भाई बहनों के माध्यम द्वारा दादी उन सबको शक्ति भर करके, वरदान दे करके, और खुद भी इतनी देशों में, बहुत देशों में दादी भ्रमण किया है और उन सबको वरदान दिया। ऐसे दादी एक उड़ता पंछी कहो, फरिश्ता कहो, एक डायमंड कहो, कोहिनूर हीरा कहो, जैसे दादी प्रकाशमणि कहते हैं, उसका सही अर्थ में एक डायमंड हीरा थी दादी। और दादी के समय में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत VIPs, VVIPs आदि इधर आते, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो,
प्रधानमंत्री हो व अनेक राज्यपाल लोग, मुख्यमंत्री लोग, अनेक नेताएं, अभिनेताएं, साधु संत महात्माएं सभी इस दादी से मिलने के लिए व दादी से वरदान प्राप्त करने के लिए इधर आते थे। मेरा ये सौभाग्य था वीआईपीज़ को अटेंड करना, प्रोग्राम बनाना, व्यवस्था करना और दादी से मिलाना। इन चीज़ों की यादाश्त तो बहुत है। और जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले एक बार एज ए साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दी दिन थे, उस टाइम में आए। इधर आने के बाद में उनको बहुत अच्छी अच्छी बात उनको याद आया, वह उनको अनुभव किया, उनको प्राप्ति हुई और दादी जी से मिल करके उसने बहुत खुशी का अनुभव किया। उसके बाद में वो राष्ट्रपति बना और राष्ट्रपति बनने के बाद में भी खास दादी से मिलने के लिए एक बार इधर आए। उस पूर्व में अनेक बार दिल्ली डायमंड जुबली कॉन्फ्रेंस में हो और भी उधर ORC का इनॉग्रेशन हो, अनेक कॉन्फ्रेंसों में, कार्यक्रमों में भाग लेते और दादी के प्रति उनकी बहुत बहुत प्रेम था। इससे पूर्व की बात मैं कहूँ और डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी इधर राजस्थान का गवर्नर थे, उस समय में दादी इधर आए थे माउंट आबू में टीचर्स बहनों के कॉन्फ्रेंस में और उद्घाटन के लिए। परंतु उद्घाटन करना तो दूसरे दिन थी, पहले ही दिन में बाबा का कार्यक्रम चल रहा था अव्यक्त बाबा का ओम शांति भवन में। उन्होंने व्यक्त किया इच्छा मैं भी बाबा से मिल सकती हूँ क्या, और उसको बुला करके बाबा से मिलाया। बाबा ने उसको अच्छा दृष्टि दे करके उन्होंने कहा आप गेस्ट हो, होस्ट हो, और एक सेकंड उन्होंने साइलेंस में चले गया। बाद में उन्होंने कहा मैं होस्ट हूँ। क्यों? वो राजस्थान का ही गवर्नर रहे, इसके लिए बाबा ने उनको होस्ट का अनुभव कराया। उसके बाद में बाबा ने कहा आपका कितना बड़ा परिवार है, अब देखा जानते हैं। उसने दंग हो गया। उसको नॉर्मली परिवार माना अपना पत्नी बच्चे यही समझते हैं, परंतु बाबा का वो भावार्थ नहीं था। फिर भी बाबा ने कहा आप पीछे मुड़ के देखो। इन्होंने ओम शांति भवन में पीछे मुड़ के देखा, इतनी बहनें, इतनी वाइट ड्रेस, इतनी स्वच्छ, इतनी शांति, इतनी खुशी से लोग बैठे। तब उन्होंने कहा ये हम होस्ट है। बाबा ने कहा तो ये सभी परिवार आपका है, आप इनका है, आपका परिवार है ये। ऐसा तब से लेकर के मुझे याद है चन्ना रेड्डी जब तक इसने शरीर में था तब तक मधुबन अपना घर समझते थे, ये ईश्वरीय परिवार अपना परिवार समझते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सहयोगी बना। और इंडिया का सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव मधुबन में आने वालों की लिस्ट में एज ए प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव आए और इसके बहुत लोग आए। इसका श्रृंखला ज़्यादा है, परंतु दादी का किसी के ऊपर दृष्टि जाती थी, उनका दृष्टि परिवर्तन कहो, पवित्रता की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति, सद्भावना की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये सारी ऑटोमेटिकली उनको अनुभव होता था। मेरा ये सौभाग्य था, मैं रोज़ दादी से जब इधर होती थी मिलने का अवसर होता था। एक तो मॉर्निंग क्लास की टाइम में और उसके बाद में दादी के कमरे में जा कर के मिलते थे। और कोई VIP शादी इधर आते रहे और उन सबको मुलाकात कराने का मेरा ये ड्यूटी था, सेवा थी। और दादी को मैं पहले जा कर के समय आदि निश्चित करके दादी से मिल करके समाचार देता था। उस समय में भी दादी को मिलने का अवसर है। मुझे ये सौभाग्य मिला, दादी के साथ बहुत स्थानों पर मैं यात्रा किया हूँ, चाहे बेंगलोर में, चेन्नई में और हैदराबाद में और अनेक स्थानों में, दिल्ली में, पटना में, कलकत्ता में और भी बहुत स्थानों में दादी के साथ में यात्रा किया हूँ। विदेश में भी यात्रा की हूँ दादी के साथ साथ। और ऐसे दादी को पाकर के हम बहुत बहुत धन्य का अनुभव करता हूँ। और दादी किधर भी जाती थी, जैसे हनी जो होता है मधुमक्खी, उसका रानी कहते हैं उसका लीडर को, ऐसे दादी कहीं भी जाते लोगों को ऊपर बाप दादा का छाप लगता था, बाप दादा का स्टैंप लगता था और तन मन धन और समय संकल्प को समर्पित कराते। आपको याद होगा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए ऑन 18 जनवरी 1969 में,
तब बाबा ने दादी को अपना ज्ञान का कलश कहो, इस संस्था का चलाने के जवाबदारी को दादी को मिला था। दादी जी उस समय से लगभग उन दिनों में करीब 150 सेवा केंद्र ही था देश में कुछ मुख्य मुख्य भागों में। और दादी जी जब इस सेवा का स्थान में निमित्त बनाया, चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज बनाया बाबा ने, और तब से लेकर के दादी जी ने बाबा को अपना अंग संग बना करके विश्व में करीब जब अगस्त 25 तारीख 13 साल पूर्व में जब अव्यक्त हुए, तब तक लगभग 8000 सेवा केंद्र बनी थी। माना बाबा का वरदानों को साकार करने में, विजन को समझने में, उसको साकार रूप देने में, उसको दादी का योगदान बहुत बहुत अमूल्य है और अविस्मरणीय है। और इसके सिवाय जितनी बहनों को समर्पित करके, कुछ भाइयों भी हैं परंतु अधिक से अधिक बहनों को समर्पित करके, दादी को कोई भी बहनें छोटे कुमारी हों और वो दादी को देखते थे, उनको प्रेरणा मिलती थी और उस प्रेरणा के अनुरूप वो लोग ब्रह्म कुमारी बनने के लिए दृढ़ संकल्प करती थी। और इसका संकल्प का शक्ति का वरदान दादी से मिलता था। इसके लिए दादी जी ने बहुत बहनों को इस यज्ञ में समर्पित करा के उनको आज शिव शक्ति सेना के रूप में खड़ा किया और विजय रत्नों के रूप में देखा और बाबा का गले का हार के रूप में देखते हैं और भविष्य भुवनहार देवी देवताओं के रूप देते हैं। ऐसे दादी किसी को भी टच कर दे एक वरदान होता था। उनका किसी का दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए उनका परिवर्तन हो सकता। इसके लिए मैं ये सब भाग्य को मैं देखा है और अंकों में देखा है, साथ में जी करके देखा है। ऐसे दादी इस समय में हमको मिस हम जरूर करते हैं, परंतु उनकी चरित्र, उनके कर्तव्य, उनकी सेवा, उनकी भावना, ये सभी हमारा साथ है, हमारा संस्कार में समावेश है और हमारा परिवार में उसका आदर्श ऊंचा है। श्रीमत दादी को श्रीमत बना, श्रीमत बाप दादा का श्रीमत को फॉलो करने में और श्रीमत को बाबा ने साकार करने के कार्य में सदा आगे रहती थी दादी। चाहे किसी स्थान पर, मैं भी दादी के साथ कई बार दिल्ली में भी जाता रहा, उधर भी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कॉन्फ्रेंस के समय में, उसके सिवा रामलीला गरोड़ में बड़े मेगा प्रोग्राम हुआ था और लाल किला मैदान में भी बड़े प्रोग्राम था। इन दिनों में सहयोगी बन करके उधर सेवा का भाग। इसके सिवा आप सबकी हैदराबाद में भी दादी शांति सरोवर जो भी बना है आज के दिन में, दादी का वरदान है। आप सबका परिश्रम है, आप सबका एकता का धारण है, उदाहरण है। और ऐसी दादी आप सबके सदैव खुशी और प्रेरणा देती थी। और खास करके बहनों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा के प्रति, बाबा की शिक्षा के प्रति और आने वाले दिनों में हमको देवता बनना है, देवता राज्य स्थापन करना है, आश्रय समाज व प्रकृति, ये सभी परिवर्तन होने हैं। और इस परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा देने की, शक्ति देने के लिए, वरदान देने के लिए भाई बहनों को प्रेरित किया है। तो मेरा अपनी व्यक्तिगत देखो, बाप दादा तो ही है, परंतु दादियों में नंबर 1 दादी प्रकाशमणि थी। ऐसी प्रकाशमणि जी के साथ याद करते हैं। ऐसा स्वप्न में भी दादी कभी कभी मेरे को उस समय में भी होता था, अभी भी कभी कभी मैं दादी को स्वप्न में भी देखता हूँ। निजी रूप में फ़ोटो तो देखते हैं, परंतु सिर्फ फ़ोटो में नहीं देखता हूँ, उसी टाइम याद आता है। एक उदाहरण के रूप में मेरा जीवन में ओम शांति भवन 1983 कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में मैं आया था और उसके बाद में दादी जी ने मुझे इधर ही रहने के लिए आज्ञा दिया। मैं इधर ही रहना शुरू किया और इसका दादी मेरा अनेक वीआईपी आते थे, उनको दादी से मिलाते। इसमें बहुत गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर्स है, भारत सरकार के मंत्री लोग हैं और भी स्टेट की गवर्नर्स आदि आदि। मेरे कहने का भाव ये है, दादी ऐसी प्रेरणा और शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। और अभी भी आज भी दादी के कमरे में कभी जाते हैं तो ऐसे अनुभव होता है दादी हमारा साथ में है,
दादी हमको दृष्टि दे रहा है, दादी हमको कुछ प्रेरणा दे रहा है, दादी हमको कुछ वरदान दे रहा है। दादी, ऐसी दादी को हम याद करना माना अपने आप को एक शक्तिशाली बनना। दादी जी को याद करना आना श्रीमत को फॉलो करना। और एक बार के अनेक बार दादी में क्लास में कभी कभी लेट हो जाता हुआ, नहीं गया हो को किसी भी कारण से, और दादी क्लास में याद करती थी, आज मृत्युंजय दिखता नहीं, कहाँ है, क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ। मैं एक कमरे से दौड़ के जाता था क्लास में। जाने के बाद में दादी, आज आप क्लास में नहीं थे, भी कहाँ गए थे, ऐसा पूछते थे। मेरे ऊपर बहुत अधिकार के रूप से, एक शिक्षक के रूप में, एक मातृवात्सल्य के रूप में, एक ओवन और बच्चों को आगे बढ़ाने की विधि से दादी ऐसी सभा में पूछती। परंतु मुझे उस समय भी खुशी आता था, और दादी मेरे को डांटती नहीं थी, परंतु वो पूछने से शक्ति मिलता था। मेरे कहने की भाव है, मुरली का इंटरेस्ट कहो और मुरली का महत्व कहो, मुरली का वरदान कहो, बाप दादा से मिलने की बात कहो, इस दादी ने कूट कूट करके हमारा जीवन में भरा। आज हम जिंदा है, कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ सेवा का पहचान है, इसका श्रेय जाता है परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को, और यहाँ मधुबन में आदरणीय भ्राता निर्वैर जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत संभाला, बहुत शक्ति दिया, बहुत हिम्मत दिया ऐसी स्थान। इसके सिवाय बहुत मैंने कलकत्ता में भी एक बड़ा प्रोग्राम किया था, मेला उत्सव में गए। एक बार कलकत्ता में तीन गवर्नर को बुलाने का सुअवसर मिला था, और तीनों दादियाँ भी आए थे, दादी प्रकाशमणि जी और दादी जानकी दादी और हृदय मोहिनी दादी और परदादी तो उधर थे। और इन सब को उधर पैरेड ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, और भी कई कार्यक्रम में मैं उधर भी गया हूँ, और भी देश के कोने कोने में मैं गया हूँ दादी जी के साथ साथ। और दादी माना एक ईडी विश्व एक याद आते हैं, और विदेशों के भाई बहनें दादी को इतना प्यार से मिलते थे। भले उस समय निमित्त जानकी दादी थी, विदेश सेवा का निमित्त थी, परंतु जानकी दादी और दादी में एक दो शरीर एक आत्मा ऐसा लग। ऐसे दीदी मनमोहिनी जी, क्योंकि जानकी दादी इस संस्था का हेड बनने पूर्व में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दीदी मनमोहिनी थी। और मनमोहिनी और दादी जी ये दोनों ऐसी डेली भोजन के बाद में वॉकिंग करते थे, नकीले की तरफ कभी कभी जाते थे, और उस टाइम एक के हाथ दूसरे हाथ पकड़ करके ऐसी वॉकिंग करते हुए बहुत शेयर करते थे। हम लोग कभी कभी दादी के पीछे जा कर के, कभी बारिश होता है तो अम्ब्रेला लेते थे, वह कुछ सा दादी के साथ चलते थे, वॉकिंग करते थे, और वो भी घड़ी हमको अभी भी याद है बहुत कुछ। इसके सिवाय हर साल में इधर हम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के रूप में अनेक कॉन्फ्रेंसों को आयोजन करने में हम लोग बड़ों से आशीर्वाद लेकर के, प्रेरणा लेकर के हम आयोजित करें। और दादी उन सभी वीआईपीस को मिलते थे। एक बार डिफेंस मिनिस्टर दी देन जॉर्ज फर्नांडिस इधर आए थे, और उससे बाबा दादी से मिले। दादी ने उनको हाथ पकड़ करके बाबा का कमरे में लेके गए। बाबा का कमरे में बैठ करके थोड़ा योग किया और साइलेंस का ऑब्जर्व किया। उनको चेहरे पर इतने खुशी हो गई और आनंद का अनुभव। ऐसे ही बहुत मोरारजी देसाई से लेकर के बीडी जत्ती, मोरारजी देसाई जो इस देश का प्रधानमंत्री रहे, बीडी जत्ती, और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और प्रेसिडेंट भी कुछ समय रहे। उन्होंने भी इधर एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दिल्ली के कार्यक्रम में मधुबन में भी आए। और इसके सिवा बहुत और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जब गवर्नर थे, और गवर्नर होते हुए दादी से मिलने के लिए शांतिवन में आई थी, और दादी उस समय थोड़ा स्वस्थ नहीं था। दादी बिस्तर पर ही बैठ करके उसको ब्लेसिंग भी दिया, एप्पल दिया और कुछ सौगात भी दिया। और उसी 1 घंटे के अंदर उनको एक मैसेज मिला उनको दिल्ली से, आपको राष्ट्रपति बनने के लिए एक नामांकन करने के लिए आपको जल्दी दिल्ली में आना है। और उसके बाद में आपका कहानी मालूम है, उनकी जीवन में बहुत अच्छी बात यह है,
वो राष्ट्रपति भी बन गई। और बाबा का ये वरदान था, दादियों का वरदान था, उनकी दृष्टि मिली, उनको एक नया सिद्धि हो गया। मतलब ऐसे तो बहुत मैंने दादी की आंखों से मैंने देखा है, उनकी दृष्टि से देखा है, और आप सभी भी देखा होगा। और दादी बहनों को विशेष करके कुमारियों का और विशेष वरदान से उनको प्रेरणा देती थी, और बहुत भवनों को निर्माण करने में, बहुत रिट्रीट सेंटर निर्माण करने में, चाहे देश के कोने कोने में, विदेशों में भी, चाहे लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, और ब्राज़ील में जो बनी है, और अनेक मॉरिशस हो, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को भी दादी बुलाई थी। इस दिन अनिरुद्दीन जगन्नाथ वो भी, और वहाँ का राष्ट्रपति कासिम उत्तम भी इधर आए हैं। और राजस्थान में जो अमरपाली के तरफ उधर जो बड़ा सेंटर है, वहाँ बड़े भवन है, उसके इनॉग्रेशन में भी हम लोग दादी जी आए थे उद्घाटन में। और उस टाइम में मॉरिशस का प्रेसिडेंट कासिम उत्तम वो भी आए थे उनके परिवार के साथ साथ। और भी बहुत है, गुजरात में भी वो लोटस हाउस का हो, अनेक भवनों में उद्घाटन में। एक घटना मैं घटी तो मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक सेंटर के इंचार्ज बहनें एक बिल्डिंग का नक्शा ले आ करके दादी के सामने रख करके दिखा करके दादी से पूछा, दादी इसको आशीर्वाद दो और जल्दी बिल्डिंग बन जाए। दादी ने वो पूरा नक्शा देखा और दादी उस बहन किस तरफ दृष्टि दिया। दादी ने कहा, आप निश्चिंत रहो और आप देवता बनने का पुरुषार्थ करो, भवन अपने आप बन जाएगा, बाबा बना देगा। ऐसा करके उसको एक मैसेज कहो, एक वरदान कहो। एक ही साल के अंतराल में एक भव्य भवन निर्माण भी हो गया और बहन इतनी खुश हो गई दादी से मिल करके, क्योंकि उस समय दादी को निमंत्रण दिया था उधर जा। दादी ने कहा कुछ कारण से उस समय दादी वो डेट भी नहीं हो सका, नहीं जाके, परंतु दादी ने कहा था बिल्डिंग बाबा बनाएंगे, अब देवता बनने का पुरुषार्थ करो। सचमुच हम सभी देवता बनने की पुरुषार्थ करेंगे, सब बाबा का समान बनने के पुरुषार्थ करेंगे, तो भवन हो, रिट्रीट हो आदि ऑटोमेटिकली बने। मेरे को बहुत खुशी हुई, समाचार मिला आप शांति सरोवर में बहुत बड़ा एक स्टूडियो बनाने के लिए संकल्प किया आप सभी मिलकर के। और आदरणीय कुलदीप बहन, वंशी भाई और आप सभी को, हर एक का नाम लेने मुश्किल हो जाता है इस समय में, और आप संकल्प किया है और बाबा ने आपको पूरा करेगा। हमने देखा है आप जब भी कोई भी संकल्प करते हैं बाबा की याद में और उतने ही श्रेष्ठ दृढ़ता के साथ साथ और विश्व कल्याण की भावना से लेकर के करते हैं, वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुझे वो बात सुनकर के बहुत खुशी हुई। और साउथ इंडिया में एक अच्छा स्टूडियो बनना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग ये मीडिया के माध्यम द्वारा, चाहे गॉड लिमिट स्टूडियो इधर बना है और ऐसे एक साउथ इंडिया में भी बहुत अच्छा एक स्टूडियो बनाना चाहिए। ये बहुत दिन का संकल्प था, इसके लिए आप सभी ने सोचा है। इस सोच के लिए, इस संकल्प के लिए, इस विजन के लिए मैं भी बहुत 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 बधाई देता हूँ। साथ साथ में अभी बाबा आप सबको मालूम है, इस समय में एक दुनिया में एक संकट के समय आया है, परिवर्तन का समय आया है, कलयुग का क्या होने वाला उसका छोटे छोटा नज़ारा दिखाई दे रहा है, परंतु ज्ञान के हिसाब से, बाबा की शिक्षा के हिसाब से ये परिवर्तन की घड़ी आ रहा है। ऐसे समय पर दादियों ने हम सबको जो सिखाया, तन मन धन और समय संकल्पों को स्वाह करना और भाग्य बनाना, विश्व को सेवा करना, ये हम सबका एक कर्तव्य भी है और बाबा का आदेश भी है और हमारा दादी दीदियों का प्रैक्टिकल जीवन भी है। इसके लिए आप शांति सरोवर में एक बहुत सुंदर और एक अद्भुत, एक दिव्य, एक ऐसी एक स्टूडियो बनाए आप सबका और सेवा करने वालों को इस मीडिया के माध्यम द्वारा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में, आज के दिन में जो देखते हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और ऐसे घर पे बाहर नहीं जाते, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा हम लोग सेवा करते आए। इसके लिए ऐसी विशेष सेवा करने के लिए तैयारी करना पड़ता है
उस तैयारी करने के लिए स्टूडियो की आवश्यकता होती है, कैमरा की आवश्यकता है, लाइट एंड साउंड की आवश्यकता है, और घर बैठे विश्व को संदेश देने के लिए आवश्यक है। इसके लिए आप सभी सहयोगी बन करके और इस कार्य को, इस विजन को जल्दी से जल्दी साकार करें। जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, चाहे उधर सम्मुख में सुन रहे हैं और घर में बैठ कर के सुन रहे हैं, अलग स्थानों पर भी सुन रहे हैं, और इन सबको मेरा नम्र निवेदन है, ये तो भाग्य हमारा घर में आता है और हमको भाग्य बनाने की ये विधि है, हमारी सफलता की विधि है। सफलता से सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी इस संकल्प को साकार करें और तन मन धन समय संकल्प को समर्पित करके बाबा को अपना भाग्य बनाएं और बाबा का प्रत्यक्षता का और भी तीव्र गति से समय को समीप लाने के लिए नगारा बजना। अभी ढोल बजा तो तुरी बजा, अर्थात हम थोड़ा बहुत लोग आवाज़ क्रिएट किया। आगे आने वाले दिन में आपके घर में क्यों लगना है और देश विदेशों में जोर शोर से सेवा होना है, बाबा को प्रत्यक्ष होना है। परंतु हम सब इस दुनिया के कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकता है। यही के चीज़ यही बाबा की सेवा में यूज़ करके और उसके परिणाम स्वरूप हमारा विश्व का मालिक बनने का और पवित्र बनने का, पवित्र राज्य को स्थापन करने का कार्य है। ये सबका, आप सबका ये एक विधि है, एक संकल्प है, और आप सबको ये भाग्य बनाने का विधि है। इसके लिए बाबा ने जैसे आप शांति सरोवर बनाया, अन्य अच्छे अच्छे भवन बनाए, और ऐसे मधुबन में मुझे याद है जब हम पहले बार आए थे तब तो केवल एक हिस्ट्री हॉल था, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, ओम शांति भवन नहीं था, विशाल भवन नहीं था, सुदर्शन भवन नहीं था, विज्ञान भवन नहीं था। ये सारी भवनें दादी जी के सामने मधुबन में गई। देन ज्ञान सरोवर बना, अभी शांतिवन बना, और भी अन्य स्थान बनते जा रहे हैं। दादी की एक संकल्प थी, बाबा का ये वरदान था, उसका फलस्वरूप बने, और इसके विश्व में कोने कोने में इस कार्य आगे बढ़ा है। और इसके लिए ये जो विधि है और एक सेवा का निमित्त बनने का, वह उस कार्य को संपन्न करने का एक हमारे लिए, सबके लिए एक भाग्य का दाता ने वरदान दिया। और ऐसी वरदान को प्राप्त करके आप सभी विश्व सेवा में नवीनता लावे और एक क्रिएटिविटी आगे बढ़ाए और प्रत्यक्ष करने के लिए और दृढ़ संकल्प करें। ऐसा करने वाले आप सबको आज विशेष दिन है, दादी जी का दिन है। दादी जी के नाम से और संकल्प करें, बाबा आप सबको पूरा करेगा और दादी वरदान देंगे, और आप सभी उस वरदान का प्रतिफल भी आप सभी देखेंगे। और कुछ ही समय के अंतराल में एक अभी तक व्यक्ति परिवर्तन था और अभी युग परिवर्तन का वेला है, समाज परिवर्तन का वेला है, प्रकृति परिवर्तन की वेला। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ बाबा ने शिक्षा दे करके ज्ञान का शिक्षा दिया अप टू 1969 जनवरी, उसके बाद में रिवाइज कोर्स करा है। एक बाबा आकर के गुलजार दादी के माध्यम द्वारा हम सबको एक रिवाइज कोर्स भी कराया, रियलाइजेशन कोर्स भी कराया। अभी जो पीरियड है, मैं अपने हिसाब से मैं सोचता हूँ इट इज़ अ रिटर्न जर्नी, यू टर्न करने का जर्नी है, एक संपन्न होने का समय आ चुका है। आप रोज़ देखते हो, बाबा ने कई बार ये वरदान व महावाक्य सुनाया था, बच्चे ऐसा समय आएगा आप कुछ काम कर नहीं सकेंगे, घर से बाहर नहीं जा सकते। आप इस साल में ये सीन भी हमने देख लिया। और बाबा ने ये भी कहा था, और आपको शव संस्कार करने का भी समय नहीं मिलेगा, नहीं कर सकेगा। आज के दिन में चाहे अपने ही मित्र क्यों न हो, संबंधी क्यों न हो, परिवार क्यों न हो, उनको भी कोरोना वायरस के कारण लोग नज़दीक जाना मुश्किल है। माना ऐसी बीमारी का एक वातावरण सारे विश्व में बना हुआ, एक देश में नहीं, एक प्रांत में नहीं, एक परिवार में नहीं, विश्व के कोने कोने में ये आवाज़ आ रहा है, ये डर आ रहा है, सता रहा है। ऐसे समय पर हम सब का ये कर्तव्य बनता है अपने आप को संपन्न बनने का, अपने आप को सिद्धि स्वरूप अनुभव करने का, अपने आप को
संपूर्ण पवित्र बनने का, और जो बाबा अंतिम में 3 विशेष वरदान जो दिया था, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, स्थिति अनुभव करते हुए रिटर्न जर्नी में जाने का आज समय आ चुकी है। सफल करके सफलता का अनुभव करने के समय आ चुके, ब्लेसिंग दे करके ब्लिसफुल लाइफ अनुभव करने के समय है। और बाबा ने कहते हैं अब पवित्र बनो, योगी बनो, ये मंत्र है। आज भी मुरली में बाबा योग के बारे में, जितना अच्छे हम योग करेंगे वही हमारा शक्ति है। इसके लिए केवल हम लोग ही योग नहीं, आने वाले समय में बड़े बड़े योग का कोर्सेस का और रिटर्न जर्नी की अभ्यास कराने की आवश्यकता है। इन सभी साधनों के लिए आज हमसे एवर रेडी रहना। ऐसा एवर रेडी रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन आप सभी विशेष आत्मा को अपनी तरफ से, मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से, समस्त विश्व ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई। सफल करो, सफलता का मूर्ति बनो, सिद्धि स्वरूप बन जाओ और श्रेष्ठ संकल्पों का साकार करने का शक्तिशाली आत्मा बनो, विजयी आत्मा बनो, संपूर्ण आत्मा बनो और बाप समान बनो, फरिश्ता बनो। ऐसा बनने वालों को पुनः प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए ओम शांति कहकर मैं वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।